हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी 2023 की वैकेंसी आई हुई है, उसमें काफ़ी पोस्ट हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप कंटिन्यू मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहिएगा। मैंने पहले भी प्रिपरेशन कराई थी तो बहुत से स्टूडेंट को उससे लाभ हुआ था और इस बार भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो आप हमारी सभी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते रहिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, मैं इस वीडियो में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपके पहले एग्जाम में पूछे गए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग में तैयारी कराऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ऑप्शन ये दिखाई दे रहे हैं आपको और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में डलास को इस प्रकार लिखा जाता है और प्रेग्यू को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बर्लिन का कैसे लिखा जाएगा। तो बर्लिन का कोड बताना है आपको। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। डी के बाद क्या आता है ई, ए को ज्यों का त्यों लिखा गया है। एल के बाद आता है एम, फिर अगले एल को ज्यों का त्यों लिखा गया है। ए के बाद आता है बी, फिर एस को ज्यों का त्यों लिखा गया है। उसी प्रकार देखो पी के बाद आता है क्यू, आर को ज्यों का त्यों लिख रहा है। ए के बाद आता है बी, जी को ज्यों का त्यों लिख रहा है। यू के बाद आता है बी, ई को ज्यों का त्यों लिख रहा है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे बी के बाद आता है सी, ई को ज्यों का त्यों लिखेगा। आर को बाद आता है एस, एल को ज्यों का त्यों लिखेगा। आई के बाद आता है जे और एन को ज्यों का त्यों लिखेगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है सी एस एल जे एन। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इस तरह आपको लगाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है 6 से 21 बना है। 4 से क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको संख्या बतानी कौन सी आएगी। 8 से 36 बनाना है। किस तरह बना सकते हैं आप, ये आपको लॉजिकली सोचना है। तो देखो 8 का आप मतलब 6 का हम आधा करेंगे। 6 का आधा कितना होता है, तो 6 से हम 6 का आधा होता है 3। अब 3 का हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 6 तिया 18, 18 हो गया। अब 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 इसमें जोड़ देंगे, मतलब 3 का ही मल्टीप्लाई करना है, 3 ही जोड़ देना है। तो कितना हो गया 21। उसी प्रकार देखो अगले में देखते हैं हम लॉजिक। अब ये 36 8 से बनाना है, तो किस तरह करेंगे। 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा करेंगे तो 4 होता है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो कितना होता है 32 और 4 को ही जोड़ देंगे उसमें, तो 32 और 4 36, कितना हो गया 36, 36 आ रहा है। इसी प्रकार देखो 4 का मतलब आधा करेंगे तो 4 का आधा होता है 2 गुना, मतलब 4 का आधा होता है 2। 4 का आधा कितना होता है 2। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 4 दूनी 8 और 2 ही इसमें जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ने में कितने आ जाएगा 10। तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में। तो इस तरह आपको लॉजिक देखना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो तीसरे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। ये ऑप्शन है और जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। एक निश्चित कूट भाषा में सीट को इस प्रकार संख्या से कूटबद्ध किया गया है। रोज को इस प्रकार लिखा गया है 48 63 से। तो उसी कूट भाषा में टीयर को कैसे लिखा जाएगा। टीयर का कोड बताना है, तो कोड वर्ड संख्या कौन सी है वो आपको टीयर की बतानी है। तो देखो यहाँ पर सीट को कैसे लिखा गया है, तो आप देख पा रहे हैं सीट में जितने अक्षर हैं और रोज में जितने अक्षर हैं वो टीयर में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप हम डायरेक्ट यहाँ से उनको कॉपी कर देना है, बस कॉपी करना है बस ओनली, क्योंकि हमें सभी अक्षर दिख रहे हैं तो आप कॉपी करना है बस। इसी टाइप के क्वेश्चन में कॉपी करना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, टी का कोड क्या है, यहाँ पे टी का कोड है 9, तो 9 लिख देंगे। फिर ई का कोड क्या है, यहाँ पे ई का कोड है 3। फिर ए का कोड क्या है, ए का कोड है यहाँ पे 1। फिर उसके बाद आर का कोड क्या है, आर का कोड यहाँ पर देखेंगे आप, आर का यहाँ पे 4, तो 4। तो 93 14 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 93 14 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था। चौथे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। अक्षर सीरीज की अक्षर समूह वाली श्रृंखला दे रखी है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। उस अक्षर समूह की पहचान करें जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्न मतलब संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा अक्षर समूह संबंधित नहीं है, ये बताना आपको। सीरीज दे रखी है, चलिए देखते हैं। लॉजिक देखना होगा तभी हमें पता चलेगा कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। तो देखो एच में हम 3 जोड़ेंगे तो के आएगा, के में हम 3 जोड़ेंगे तो एन आएगा, एन में हम 3 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो एस में हम 3 जोड़ेंगे, सॉरी 3 माइनस करेंगे तो पी आएगा, पी में 3 माइनस करेंगे एम आएगा, एम में 3 माइनस करेंगे जे आएगा, ये भी सही है। उसके बाद एम में फिर +3 करेंगे तो पी आएगा, पी में +3 करेंगे तो टी नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए एस, तो टी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब
NMTG, NMTG हमारा रॉन्ग होगा। अब देखो यहाँ पे एस में फिर 3 जोड़ेंगे तो बी आ रहा है, इसका मतलब टी की जगह पे एस आना चाहिए था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? NMTG। तो NMTG इसका राइट आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इस तरह आपको करना था। 5वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है। आर के बाद आता है एस, एम के बाद एम से 1 माइनस करेंगे एल आएगा, एस के बाद आता है यू, सॉरी एस के बाद यू नहीं आता, एस में हम 2 जोड़ेंगे तो यू आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, इसी लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो आर के बाद एस आया था यहाँ पे, तो एम के बाद आएगा यहाँ पे एन, ठीक है। और यहाँ पे एम से 1 माइनस करने पे एल आया था, तो हम पे एस से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एस से 1 माइनस करने पे आएगा आर। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखो एन आर से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपको अब चेक नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, कुछ 4 ऑप्शन को आप चेक करते रहें। अब देखो आपको वैसे भी पता चलेगा एन आर से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। लेकिन हम लास्ट वाले अक्षर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एस से हम 2 जोड़ने पे यू आया था, तो बी से हम 2 जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर NRX इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 6वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। तो ये ऑप्शन है और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सीरीज दे रखी है अक्षर समूह वाली, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चयन करें जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे आपको देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे आपको बताना कौन सा अक्षर समूह आएगा, तो यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो बी के बाद आता है सी में 2 जोड़ने पर ई आएगा, ई में हम 3 जोड़ेंगे तो एच आएगा, एच में हम 4 जोड़ेंगे तो एल आएगा। इसका मतलब हमारा एच आएगा यहाँ पे पहला अक्षर, तो एच से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन कट जाता है। अब देखो उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं हम, यहाँ ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो अब यहाँ पे घटते हुए क्रम में करेंगे, तो जेड से हम 3 माइनस करेंगे डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू में से 4 माइनस करेंगे एस आएगा, एस में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 माइनस करने पर आएगा आपका एन, तो एन आएगा, ठीक है। तो एन से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? एच एन से, तो ये भी कट गया। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। तो अब आपको आगे चेक नहीं करना है क्योंकि करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, लेकिन हम पूरा चेक करेंगे। तो ई से हम 2 जोड़ेंगे जी आएगा, जी में हम 3 जोड़ेंगे तो सॉरी जी में हम 2 जोड़ेंगे तो आई आएगा, आई में हम 2 जोड़ेंगे तो आई में 2 जोड़ने पर के आएगा, तो क्या आ रहा है? इसका मतलब ओके में हम 2 जोड़ेंगे तो एम आएगा। इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है, एच एन के फर्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सॉरी अब क्वेश्चन यहीं खत्म हो रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, आपको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगली वीडियो में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी किसी भी टॉपिक को लेकर डिमांड है तो कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम से पहले आपकी सटीक प्रिपरेशन कराई जा सकते। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी तो आपको देखो यहाँ पे प्ले लिस्ट मैंने मेंशन कर दी है, कॉर्नर पे आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने IJI एविएशन के जो क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी IJI एविएशन नॉलेज के। तो IJI एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आपके मतलब उसकी वीडियो आपको 40 वीडियो एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है, जैसे कि कहाँ पर कितने हवाई अड्डे हैं और कौन सी हवाई अड्डे की कब स्थापना हुई थी और कौन सा हवाई अड्डा इंटरनेशनल किस हवाई अड्डे का मतलब कब स्थापना हुई थी, सब मतलब पूरी डिटेल मिल जाएंगे आपको, जो IJI एविएशन नॉलेज के क्वेश्चन की पूछे जाते हैं। तो पहले भी स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ था, तो आप भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आप हमारे चैनल पर विजिट करके, और मैं इसमें भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।